students, in this video we are going to solve the remaining question of exercise 7.2. First of all, question number 12 is here. I equal to x cube minus 1 whole to the power 1 by 3 x 5 dx. तो अब इसका देख रहे हैं जी whole to the power 1 by 3 x 5 dx. तो x cube minus 1 को अगर हम t लेते हैं, देखिए मन में पहले सोचना, जब लेते हैं t तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1 by 3 एंड x5 कैन बी रिटन एज x क्यूब x स्क्वायर dx। अब x क्यूब माइनस 1 को t पुट करेंगे, पुट x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू t, differentiating both sides with respect to t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, x क्यूब का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 फॉर्मूला जानते हैं, ये 3x स्क्वायर dx अपॉन dt इक्वल टू 1 होगा। बहुत ही सिंपल है। You can write here x square dx, देखिए x square dx, x square dx equal to dt, ये 3 यहाँ आ जाएगा, dt by 3 हो जाएगा। अब we can write here, अब देखिए x क्यूब है, अब सबको t के टर्म में, ये नहीं कि यहाँ x को अगर t लिख रहा है तो यहाँ x क्यूब रह जाएगा, नहीं। अब इंटायर आपका जो गिवन इंटीग्रेशन है इट विल बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ t। तो I इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 आप माने हैं t टू द पावर 1 by 3 हो गया। तो देखिए एक्स क्यू क्या होगा, यहाँ एक्स क्यू माइनस 1 को t माने हैं, तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स क्यू विल बी t प्लस 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ एक्स क्यू हम क्या लिखेंगे, t प्लस 1 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया, dt by 3, तो dt लिए, और ये जो 1 by 3 है दैट इज कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है 1 by 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेरी सिंपल। ये पावर 1 है तो जुटेगा ना, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर जुटता है। 1 by 3 प्लस 1 इट विल बी 2 by 3 प्लस t टू द पावर 1 by 3 dt। अब अलग करेंगे 1 by 3 t टू द पावर 2 by 3 dt प्लस 1 by 3 ऐसे बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1 by 3 dt अलग हो गए। अब यहाँ इंटीग्रेशन लिख देंगे, तो 1 by 3, अब ये क्या हो जाएगा आपका t टू द पावर 2 by 3 है, n प्लस, ये सब में वही फार्मूला है, x के पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 by n प्लस 1 प्लस c लग रहा है। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ n देयर इज 2 by 3, तो 2 by 3 प्लस 1 जोड़ने आता है, 5 by 3 लिख दूँ, 5 by 3 होगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा प्लस, अब ये यहाँ जुटेगा 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 by 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 4 by 3 t टू द पावर 4 by 3 डिवाइडेड बाई 4 by 3, ये 3 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 by 3 से, तो 5 by 9 एंड प्लेस ऑफ t क्या रखेंगे, t का वैल्यू x क्यूब माइनस 1 है, x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 5 by 3, और फिर इससे करेंगे तो ये 1 by 3 और 3 कट जाएगा, 1 by 4 बचेगा, प्लस 1 by 3 यहाँ प्लस c छूट गया, प्लस c करना, तो 1 by 3 1 by 4 1 by 4 t टू द पावर 4 by 3 यानी कि x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4 by 3 प्लस c, और यही आंसर होगा। इसको नीचे लिख लीजिए,
ये इक्वल टू 5/9, उधर उस 5/9 एक्स क्यूब माइनस 1 5/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 4/3 प्लस इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही आसान है। यहाँ एक्स स्क्वायर dx है, तो हम इसी को ये डायरेक्ट मान लेंगे, पुट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू t, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर dx यहाँ दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये 2 का 0 हो जाएगा 3 9 एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt होता है, यहाँ 1 हो जाता है तो dt को यहाँ ला देते हैं। एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/9 dt हो गया। देयरफॉर I इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर dx 1/9 dt, तो 1/9 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए dt बाई जो माने हैं 2 प्लस 3x क्यूब को क्या माने t माने, तो t क्यूब हो गया, यानी 1/9 आपका t टू द पावर -3 हो जाएगा dt, तो 1/9 t टू द पावर -2/2 प्लस c हो जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं, इंडक्शन -1 प्लस 1 करेंगे तो -2 होगा, यानी कि ये -1/18 एंड t ये नीचे आ जाएगा t स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ t इज हियर 2 प्लस 3x क्यूब टू द पावर 2 प्लस c, एंड दैट इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह का क्वेश्चन आप बना चुके हैं। dx/x है और log x टू द पावर n, तो यहाँ log x को हम t मानेंगे। लेट log x इक्वल टू t, 1/x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, 1/x dx इक्वल टू dt, ये dx/x आपका dt हो गया, और log s t we can write here I equal to dt/t to the power n, that means t to the power -n dt, it will be t to the power, और फॉर्मूला लगा देंगे, it will be t -n plus 1/-n plus 1 plus c. In place of t, log x, very easy to write here, 1 minus m you can write, and log to the power log x to the power -m plus 1 अगर log x को प्लस log x को नीचे लिखेंगे तो इट विल बी 1 minus m log x to the power m minus 1 प्लस, ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इजी। इसमें भी इसको हम केवल अगर t मान लेते हैं, इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर रहेगा। लेट ये पुट 9 minus 4x square equal to t, differentiating both sides with respect to t, it will be minus 8x dx upon dt, ये 1 हो जाएगा, तो dt को इधर लाएंगे 1 into dt। अब x dx इक्वल टू -1/8 dt, तो सिंपल सी बात है। अब जो इसको माने हैं t, just we have taken 9 minus 4x square is t, then we can write
x dx, in place of x dx you can write 1 minus 1 by 8. minus 1 by 8 is constant. तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट को बाहर करना होता है, तो dt by t. अब dt by t क्या हो जाएगा? minus 1 by 8 log t प्लस c. dx by x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये बताया गया. माइनस 1 by 8. फार्मूला याद रखें, बहुत ही आसान है समझने में. और इन प्लेस ऑफ टी वी कैन राइट 9 minus 4x square plus c. यही आंसर होगा. अब क्वेश्चन नंबर 16. इट्स वेरी इजी, जस्ट इट इज ऑन द डायरेक्ट फार्मूला. e(ax plus b dx) इक्वल टू e(2x plus 3 by 2 plus c). ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e(ax plus b dx) इक्वल टू e(ax plus b). ये जो केवल मल्टीप्लिकेशन होता है जिस कांस्टेंट से x में वह डिवाइड हो जाता है प्लस. इसी फार्मूला का यूज करते हुए डायरेक्ट आंसर. अब इस 17 में i इक्वल टू देखिए e(x square by x) है. ये यहाँ पर वी हैव टू टेक x square इक्वल टू t. लेट x square इक्वल टू t. इट विल बी 2x dx इक्वल टू dt. ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आप लिखोगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. इट बिकम्स 2x dx इक्वल टू dt. यानी x dx इक्वल टू dt बाई I इक्वल टू 1 by 2 dt e to the power t. अब e to the power t यानी 1 by 2 e minus t dt. e minus t dt 1 by 2 e minus t by minus 1 plus c. यहाँ minus 1 is the coefficient of t. Divide यानी minus 1 by 2 e to the power t नीचे आएगा और इन प्लेस ऑफ t वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस c. ऐसे थोड़ा माइनस 1 by 2 टू द पावर माइनस 2 प्लस c. अब ये माइनस 1 by 2 आई टू द पावर ये माइनस 2 नीचे आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा ना. e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c. ये आंसर हो गया इसका. ये आंसर हो गया. तो एक बार बहुत ही आसानी से x स्क्वायर टी मान लीजिए तो dt. अब dt टू द पावर e t e टू द पावर माइनस t dt. अब e टू द पावर माइनस t dt का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस t बाई माइनस 1 प्लस माइनस 1 by 2 e t प्लस c. ये नीचे चला गया माइनस t प्लस हो जाएगा. अब इन प्लेस ऑफ t जस्ट x स्क्वायर. ये देखिए ये e tan इनवर्स x by 1 plus x स्क्वायर dx है. तो tan इनवर्स x को हमें यहाँ पर t मानना पड़ेगा. लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. तो इट विल बी 1 by 1 plus x स्क्वायर dx इक्वल टू dt. अब सिंपल हो गया. I इक्वल देखिए इन प्लेस ऑफ tan इनवर्स x वी कैन राइट t. अब dx by 1 plus x स्क्वायर इज dt. तो अब इंटीग्रेशन et प्लस c. इन प्लेस ऑफ t वी कैन राइट tan इनवर्स x जो माने हैं प्लस c. और यही आंसर हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 19. e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1 dx. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो e टू द पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं? e टू द पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे. यानी e 2x minus 1 by x करेंगे. अब फिर e टू द पावर 2x plus 1 by x करेंगे dx. इसमें डिवाइड करने पर i इक्वल टू ये e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x. इट विल बी टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx. लेट e टू द
power x plus e to the power minus x equal to t. अब differentiating both sides with respect to t. Differentiating both sides with respect to t. It will be e to the power x minus e to the power minus x. जानते हैं हम ex का डिफरेंशिएशन ex होगा e to the power minus x का e to the power minus x या into minus में, ये माइनस हो जाएगा और dx इक्वल टू dt. dx by dt लेते हैं तो therefore I इक्वल टू क्या होगा, ये ex माइनस e माइनस x dx dt तो dt by t यानी कि log t plus c. अब in place of t log t is here ex plus e to the power minus x plus very simple ex से डिवाइड करने पर आ जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 20 में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर को सीधे t मान लेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर इंटू डी एक्स आ जाता है. यहाँ हम लेट e to the power 2x plus e to the power minus 2x equal to t. It will be e to the power 2x into 2 minus 2 e to the power minus 2x dx equal to dt. डिफरेंशिएशन e to the power 2x से क्या होगा, e to the power 2x से फिर 2x से करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन में तो into 2, फिर e to the power minus 2x minus 2 से करेंगे तो minus 2 dx अपॉन dt होता है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट. मेरे साथ ध्यान रखना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t तो dx अपॉन dt ये 1 हुआ dt. If we take the 2 common then it will be e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx equal to dt. It becomes very simple. I equal to, you can write here ये e 2x e to the power minus 2x dx dt है. ये 2 इधर जाएगा तो dt by 2 into 1 by 2 dt by t is 1 by 2. It will be log t plus c 1 by 2 log. In place of t we can write e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus c. ये क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इजी. अब now just we have to see the tan squared 2x minus 3 dx. Easily see here tan square, there is no differentiation of tan square. We have to change it into in the form of sec square 2x minus 3 minus 1 dx. It can be written sec square theta minus 1 tan square theta removed. I equal to sec square 2x minus 3 dx minus dx. Very simple. We know the formula of sec square x dx. sec square x का होता है tan x और sec square ax plus b का फॉर्मूला बताए थे. इस sec square ax plus b dx will be tan ax plus b by a plus c. We have to use here यही फॉर्मूला यूज करेंगे. tan ax यानी कि tan 2x minus 3 by 2 कर देंगे. ये by a होता है by x में जो भी कोफिशिएंट रहेगा इसका उसे डिवाइड माइनस x प्लस c और यही आंसर हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 24 है. 2 cos x minus 3 sin x 6 cos x plus 4 sin x. तो I equal to, you can write here 2 cos x minus 3 sin x. It will be take common 2 1 by 2. You can write it will be 3 cos x with 3 sin x. 3 cos x plus 2 sin x dx. तो इसका डिफरेंशिएशन ये सीधे है यानी कि लेट 3 cos x plus 2 sin x equal to t. Differentiating both sides with respect to t. तो it becomes 2 sin x लिखोगे पहले तो ये minus 3 sin x
cos x का माइनस sin x होता है और sin x का cos x होता है, डिफरेंशिएशन का 2 cos x dx इक्वल टू dt। तो ये 2 cos x माइनस 3 sin x आ गया न्यूमरेटर। तो देयरफॉर I इक्वल टू dt बाई t यानी कि log t प्लस c, log t is here 3 cos x plus 2 sin x plus c, very easy। the cos square x, it also very easy, 1 by cos square can be written as sec square x dx, right here dx, 1 minus tan x का होल स्क्वायर। तो लेट here 1 minus tan x, let 1 minus tan x equal to t, it will be minus sec square x dx equal to dt। We can write here I equal to minus dt by t square। तो minus t square dt minus t cube by 3 minus t, in place of t we can write 1 minus tan x power 3 by 3। ये आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है। हियर लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, 1 by 2 रूट एक्स डी एक्स डी टी, वेरी सिंपल। 1 by रूट एक्स डी से 2 डी टी हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू 2 डी टी। dt किसके बदले है? देखिए 1 by root x, this implies that 1 by root x dx equal to 2 dt, 2 dt, यहाँ 2 dt और पावर 2 बात कर लिए और cos t dt हो गया 2 dt। तो cos t 2t यानी sin t प्लस सी और 2 sin रूट एक्स प्लस सी, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, I इक्वल टू cot x log sin x dx। इसमें log sin x को हमें t मानना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन cot x हो जाएगा। तो लेट log sin x इक्वल टू log sin x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 by sin x, पहले लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, 1 by sin x into cos x dx equal to dt। तो cos x by sin x क्या हो गया, cot x dx equal to dt। तो I इक्वल टू, अब log sin x इक्वल टू t है, इसको t और cot x dx dt हो जाएगा, तो t dt हो जाएगा, t dt। तो इंटीग्रेशन वेरी इजी, t 1 plus 1 यानी 2 by 2 plus c, इन प्लेस ऑफ t log sin x का पावर 2 by 2 plus c। क्वेश्चन नंबर 31, अब यहाँ भी देख रहे हैं sin x by 1 plus cos x का होल स्क्वायर dx। तो 1 प्लस cos x को अगर t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। तो इसलिए इसको 1 प्लस cos x को t मानेंगे। लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू t, ये माइनस sin x dx इक्वल टू dt। देयरफॉर I इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज माइनस dt बाई t स्क्वायर, माइनस t स्क्वायर dt, माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। इन प्लेस ऑफ टी वी विल बी राइट 1 प्लस cos x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस सी, और यही आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान। और देखिए 32 में थोड़ा सा I इक्वल टू, ये dx है, 1 प्लस cot x को पहले हम लोग cos x बाई sin x में लिखेंगे, cos x डिवाइडेड बाई sin x।
आई इक्वल टू यहाँ साइन एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स। कैसे होगा? डी एक्स एल्शियम लेंगे ना, यहाँ नीचे में साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई इक्वल टू sin x plus cos x can be written as, you can write here sin x plus cos x minus cos x minus sin x by sin x plus cos x। देखिए इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा, सब में क्या देख रहे थे, आ जाता है एक का डिफरेंशिएशन दूसरा आ जा रहा है, इसमें क्या है 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, फिर कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स आ गया। अब किसी का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो बनाना पड़ेगा ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखने की अब यहाँ डिफिकल्टी क्या है कि साइन एक्स है हमारे पास, तो साइन एक्स में यहाँ देखिए कॉस एक्स जोड़े और यहाँ कॉस एक्स हटाए। अब इस क्रम में क्या हो गया, साइन एक्स हमारा 2 साइन एक्स हो गया, यहाँ 1/2 करना पड़ेगा ताकि 2 कैंसिल हो जाए, केवल साइन एक्स बचे। जो ओरिजिनल हमारा यहाँ आई का वैल्यू है वही ना रहेगा, उसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये समझ में आया, साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं क्या किया हूँ यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है देखिए यहाँ क्या मैं सोचा कि साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मुझे देखना है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किए और फिर यहाँ माइनस कर दिए ताकि कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इससे हमको क्या मिल गया, इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, आई इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब 1/2 डी एक्स हो गया माइनस 1/2 cos x माइनस sin x बाई cos x, ये sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। तो शॉर्टकट लगाएंगे तो ये f डैश x f x क्या हो जाता है, log f x हो जाता है, यानी कि आंसर log sin x प्लस cos x हो जाएगा। और वैसे हमें क्या करना है कि लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी मानो, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो देयरफॉर आई इक्वल टू डी एक्स माइनस 1/2 डी टी बाई टी, तो डी टी बाई टी हो गया ये, यू कैन राइट एक्स माइनस 1/2 log t प्लस c, यानी कि x माइनस 1/2 log t is here sin x plus cos x plus c, and that is the answer। तो क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही आसान। 34 में क्या करेंगे, रूट tan x sin x cos x है, तो इसमें आप cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग दे दीजिए। I इक्वल टू रूट tan x बाई cos स्क्वायर x sin x cos x बाई cos स्क्वायर x dx। भाग क्यों दिए पूछते हैं बच्चे, सब क्यों भाग दे दिए, तो थोड़ा सा सोचना होता है, सोच करके भाग देना कि भाई क्या करें। तो cos स्क्वायर x से जब हम भाग दे रहे हैं यहाँ हमको दिखाई पड़ा कि ये tan x हो जाएगा, और cos स्क्वायर से भाग देंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ये सोच करके भाग दिया गया। तो I इक्वल टू, अब देखिए ये tan x हो गया, एक रूट tan x sec स्क्वायर x हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, ये एक cos x कट गया, sin x बाई cos x tan x हो गया।
dx हो गया। अब ये tan x कैन बी रिटन है जैसे ये पावर -1/2 हो जाएगा, ये 1/2 है, समझ रहे हैं ना, ये 1/2, ये 1 यहाँ घटेगा तो 1/2 बचेगा, यानी कि tan x ऐसे एक बार लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज आप हो जाइएगा तो भी दिक्कत है। तो sec स्क्वायर x dx बाई रूट tan x हो जाएगा, रूट tan x जानते हैं आप, ये रूट 2 कटेगा। अगर रूट tan x को हम ऊपर ले जाएंगे तो tan x के पावर 1/2 हो, -1/2 लिख सकते हैं ना, sec स्क्वायर x dx हो गया। अब tan x को t मान लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt तो हो गया I इक्वल टू t के पावर -1/2 dt। तो -1/2 यानी कि t के पावर कितना, 1/2 + 1 जोड़ेंगे तो ये 1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस c, बस यानी कि 2 रूट t। तो t किसको माने हैं, tan x को, 2 tan x प्लस c, इतना ही तो है आंसर, बहुत आसान। अब देखिए यहाँ x + 1/x log x का होल स्क्वायर, यहाँ लेट x + log x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो 1 + 1/x dx इक्वल टू dt। x एल्सियम लेंगे, x + 1/x dx इक्वल टू dt। तो x + 1x dx dt हो गया, x + log x t हो गया। तो बहुत ही आसान हो गया आपका, I इक्वल टू x + log x को t ले लिए हैं तो t² ये आएगा dt, वेरी सिंपल, यानी कि t³/3 + c। तो t³ t इज हियर x + log x, x + log x के पावर क्यूब 1/3 + c and that is the answer। 37 सी यहाँ लेट दिख रहा है, देखिए x³ 1 + x² tan इनवर्स x4 है, तो लेट tan इनवर्स x4 इक्वल टू t, तो 1/1 + x8 और फिर x4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी 4x³ फंक्शन पर tan इनवर्स x का 1 + x² होता है, here in place of x there is x4 1 + x8 और फिर x4 का 4x³ dx इक्वल टू dt। तो ये x³ 1 + x, देखिए x³ 1 + x dx है, इतना के बदले dt/4 हो जाएगा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है। तो I इक्वल टू 1/4 कर दिए, sin t हो गया और dt हो गया। sin t का क्या होता है, 1/4 माइनस cos t + c, तो माइनस cos t इज tan इनवर्स x4 1/4 करिए और प्लस c, और यही तो आंसर है, बहुत ही आसान। थैंक्स।